नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है सौभाग्य के कौड़े और ये मुंशी प्रेमचंद जी की ही कहानी है। लड़के क्या अमीर के हों क्या गरीब के, विनोदशील हुआ ही करते हैं। उनकी चंचलता बहुधा उनकी दशा और स्थिति की परवाह नहीं करती। नथुआ के माँ बाप दोनों मर चुके थे। अनाथों की भांति वह राय भोलानाथ के द्वार पर पड़ा रहता था। राय साहब दयाशील पुरुष थे। कभी कभी उसे एक आधा पैसा दे देते। खाने को भी घर में इतना जूटा बसता कि ऐसे ऐसे कई अनाथ अफसर सकते थे। पहनने को भी उनके लड़कों के उतारे मिल जाते। इसलिए नथुआ अनाथ होने पर भी दुखी नहीं था। राय साहब उसे एक ईसाई के पंजे से छुड़ाया था। उन्हें इसकी परवाह ना हुई कि मिशन में उसकी शिक्षा होगी, आराम से रहेगा। उन्हें यह मंजूर था कि यह हिंदू रहे। अपने घर के झूठे भोजन को वह मिशन के भोजन से कई पवित्र समझते थे। उनके घरों की सफाई मिशन पाठशाला की पढ़ाई से कहीं बढ़कर थी। हिंदू रहे चाहे जिस दशा में रहे। ईसाई हुआ तो फिर सदा के लिए हाथ से निकल गया। नथुआ को बस राय साहब के बंगले में झाड़ू लगा देने के सिवा और कोई काम ना था। भोजन करके खेलता फिरता था। कर्मानुसार उसकी वर्ण व्यवस्था भी हो गई। घर के अन्य नौकर चाकर उसे भंगी कहते थे और नथुआ को इसमें कोई ऐतराज न होता था। नाम का स्थिति पर क्या असर पड़ सकता है, इसकी उस गरीबी को कुछ खबर ना थी। भंगी बनने में कुछ हानि भी ना थी। उसे झाड़ू देते समय कोई पैसे पड़े मिल जाते, कभी कोई और चीज़। इससे वह सिगरेट लिया करता था। नौकरों के साथ उठने बैठने से उसे बचपन में ही तंबाकू, सिगरेट और पान का चस्का पड़ गया। राय साहब के घर में यूँ तो बालकों और बालिकाओं की कमी ना थी। दर्जनों भांजी भतीजे पड़े रहते थे। पर उनकी निज की एक संतान केवल एक पुत्री थी जिसका नाम रत्ना था। रत्ना को पढ़ाने को दो मास्टर थे। एक मेम साहब अंग्रेजी पढ़ाने आया करती थी। राय साहब की हार्दिक अभिलाषा थी कि रत्ना सर्वगुण आगरी हो और जिस घर में जाए उसकी लक्ष्मी बने। वह उसे अन्य बालकों के साथ ना रहने देते। उसके लिए अपने बंगले में दो कमरे अलग कर दिए थे, एक पढ़ने के लिए, दूसरा सोने के लिए। लोग कहते हैं लाड़ प्यार से बच्चे जिद्दी और शरीर हो जाते हैं। रत्ना इतने लाड़ प्यार पर भी बड़ी सुशील बालिका थी। किसी नौकर को रे ना पुकारती, किसी भिखारी को न दुत्कारती। नथुआ को पैसे मिठाइयाँ दे दिया करती थी। कभी कभी उससे बातें भी किया करती। इससे वह लौंडा उसके मुंह लग गया था। एक दिन नथुआ रत्ना के सोने के कमरे में झाड़ू लगा रहा था। रत्ना दूसरे कमरे में मेम साहब से अंग्रेजी में पढ़ रही थी। नथुआ की शामत जो आई तो झाड़ू लगाते लगाते उसके मन में अच्छा हुई कि रत्ना की पलंग पे सोऊं। कैसी उजली चादर बिछी हुई है, गद्दा कितना नरम और मोटा है, कैसा सुंदर दुशाला है। रत्ना इस गद्दे पर कितने आराम से सोती है, जैसे चिड़ियों के बच्चे घोंसले में। तभी तो रत्ना के हाथ इतने गोरे और कोमल हैं। मालूम होता है देह में रूई भरी हुई है। यहाँ कौन देखता है, यह सोचकर उसने पैर फर्श पर पहुँचे और चटपट पलंग पर आकर लेट गया और दुशाला ओढ़ लिया। गर्व और आनंद से उसका हृदय पुलकित हो गया। वह मारे खुशी के 2-3 बार पलंग पर उछल पड़ा। उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो मैं रूई में लेटा हूँ। जिधर करवट लेता था देह अंगुर भर नीचे धंस जाती थी। यह स्वर्गीय सुख मुझे कहाँ नसीब, मुझे भगवान ने राय साहब का बेटा क्यों न बनाया। सुख का अनुभव होते ही उसे अपनी दशा का वास्तविक ज्ञान हुआ और चित्त शुद्ध हो गया। एकाएक राय साहब किसी जरूरत से कमरे में आए और नथुआ को रत्ना की पलंग पर लेटे देखा। मारे क्रोध के जल उठे। बोले, क्यों बे सुअर, तू यहाँ क्या कर रहा है। नथुआ ऐसा घबराया मानो नदी में पैर फिसल पड़े हो। चारपाई से उठकर खड़ा हो गया और फिर झाड़ू हाथ में ले ली। राय साहब ने पूछा, यहाँ क्या कर रहा है बे। नथुआ, कुछ तो नहीं सरकार। राय साहब, अब तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि रत्ना की चारपाई पर सोए, नमक हराम कहीं का। लाना मेरा हंटर मंगवाकर राय साहब ने नथुआ को खूब पीटा। बेचारा हाथ जोड़ता था, पैरों पड़ता था, मगर राय साहब का क्रोध शांत होने का नाम न लेता। सब नौकर जमा हो गए। नथुआ के जले पर नमक छिड़कने लगे। राय साहब का क्रोध और भी बढ़ा। हंटर हाथ में फेंककर ठोकरों से मारने लगे। रत्ना यह रोना सुना तो दौड़ी हुई आई और समाचार सुनकर बोली, दादाजी बेचारा मर जाएगा, अब इस पर दया कीजिए। राय साहब, मर जाएगा उठाकर फिकवा दूंगा, इसे बदमाशी का मजा तो मिल जाएगा। रत्ना, मेरी ही चारपाई थी ना, मैं क्षमा करती हूँ। राय साहब, जरा देखो तो अपनी चारपाई की गत, पाजी के बदन की मैल भर गई होगी। भला इसे सूझी क्या। क्यों बे, तुझे क्या सूझी। यह कहकर राय साहब फिर लपके, मगर नथुआ आकर रत्ना के पीछे दुबक गया। इसके सिवा और कोई शरण ना थी। रत्ना ने रोककर कहा, दादाजी मेरे कहने से अब इसका अपराध क्षमा कीजिए। राय साहब,
क्या कहती हो रत्ना, ऐसे अपराधी कहीं क्षमा किए जाते हैं? खैर, तुम्हारे कहने से छोड़ देता हूँ, नहीं तो आज जान लेकर छोड़ता। सुन बे नथुआ, अपना भला चाहता है तो फिर यहाँ ना आना, इसी दम निकल जा, सुअर नालायक। नथुआ प्राण छोड़कर भागा, पीछे फिरकर ना देखा। सड़क पर पहुंचकर वह खड़ा हो गया। यहाँ राय साहब उसका कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ सब लोग उसकी मुंह देखी तो ना कहेंगे। कोई तो कहेगा कि लड़का था, भूल ही हो गई। तो क्या प्राण ले लीजिएगा? यहाँ मारे तो देखूं, गाली देकर भागूंगा, फिर कौन मुझे पा सकता है? इस विचार से उसकी हिम्मत बंधी। बंगले की तरफ मुँह करके ज़ोर से बोला, यहाँ आओ तो देखें, और फिर भागा कि कहीं राय साहब ने सुन ना लिया हो। नथुआ थोड़ी ही दूर गया था कि रत्ना की मेम साहिबा अपने टम पर सवार आती हुई दिखाई दी। उसने समझा शायद मुझे पकड़ने आ रही है, फिर भागा, किंतु जब पैरों में दौड़ने की शक्ति ना रही तो खड़ा हो गया। उसके मन ने कहा, मेरा क्या कर लेगी, मैंने उनका कुछ बिगाड़ा है? एक क्षण में मेम साहिबा आ पहुंची और टमटम रोककर बोली, नाथू कहाँ जा रहे हो? नथुआ, कहीं नहीं। मेम, राय साहब के यहाँ फिर जाएगा तो वह मारेंगे, क्यों नहीं मेरे साथ चलता? मिशन में आराम से रह, आदमी हो जाएगा। किरस्तान तो ना बनाओगी? किरस्तान क्या भंगी से भी बुरा है पागल? नथुआ, ना भैया, किरस्तान ना बनूंगा। मेम, तेरा जी चाहे ना बनना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ही बना देगा। नथुआ थोड़ी देर तक टमटम के साथ चला, पर उसके मन में संशय हुआ। सहसा वो उतर गया। मैम साहिबा से उन्हें पूछा, क्यों चलता क्यों नहीं? नथुआ, मैंने सुना है मिशन में कोई जो जाता है किरस्तान हो जाता है, मैं ना जाऊंगा, आप झांसा देती हैं। मेम, अरे पागल, वहाँ तुझे पढ़ाया जाएगा, किसी की चाकरी ना करनी पड़ेगी, शाम को खेलने की छुट्टी मिलेगी, कोट पतलून पहनने को मिलेगा, चल के 2-4 दिन देख तो ले। नथुआ ने इस प्रलोभन का उत्तर न दिया, एक गली से होकर भागा। जब टमटम दूर निकल गया तो वह निश्चित होकर सोचने लगा, कहाँ जाऊँ? कहीं कोई सिपाही पकड़कर थाने ना ले जाए। मेरी बिरादरी के लोग तो वहाँ रहते हैं, क्या वह मुझे अपने घर ना रखेंगे? कौन बैठाकर खाऊंगा? काम तो करूंगा, बस किसी को पीठ पर रहना चाहिए। आज मेरी कोई पीठ होता तो क्या मजाल थी कि राय साहब मुझे यूँ मारते। सारी बिरादरी जमा हो जाती, घेर लेती, घर की सफाई बंद हो जाती, कोई द्वार पर झाड़ू तक न लगाता, सारी राय साहबी निकल जाती। यह निश्चय करके वह घूमता घामता भंगियों के मोहल्ले में पहुंचा। शाम हो गई थी। कई भंगी एक पेड़ के नीचे चटाइयों पर बैठे शहनाई और तबला बजा रहे थे। वह नित्य इनका अभ्यास करते थे, यही उनकी जीविका थी। गान विद्या की यहाँ जितनी छिछलेदारी हुई थी उतनी और कहीं ना हुई होगी। नथुआ जाकर वहाँ खड़ा हो गया। उसे बहुत ध्यान से सुनते देखकर एक भंगी ने पूछा, कुछ गाता है? नथुआ, अभी तो नहीं आता गाना, पर सिखा दोगे तो गाने लगूंगा। भंगी, बहाना मत कर, बैठ, कुछ गाकर सुना, मालूम तो हो तेरा गला भी है या नहीं। गला ही ना होगा तो कोई क्या सिखाएगा? नथुआ मामूली बाजार के लड़कों की तरह कुछ ना कुछ गाना जानता ही था। रास्ता चलता तो कुछ ना कुछ गाने लगता, तुरंत गाने लगा। उस्ताद ने सुना, जौहरी था, समझ गया यह कांच का टुकड़ा नहीं। बोला, कहाँ रहता है? नथुआ ने अपनी राम कहानी सुनाई। परिचय हो गया, उसे आश्रय मिल गया और विकास का वह अवसर मिल गया जिससे वह भूमि से आकाश पर पहुंचा। 3 साल उड़ गए। नथुआ के गाने की सारे शहर में धूम मच गई, और वह केवल एक गुणी नहीं सर्वगुणी था। गाना, शहनाई बजाना, पखावाज, सारंगी, तंबूरा, सितार, है नहीं जी, सभी कलाओं में दक्ष हो गया। उस्ताद को भी उसकी चमत्कारिक बुद्धि पर आश्चर्य होता था। ऐसा मालूम होता था उसने पहले की पढ़ी हुई विद्या दोहरा ली है। लोग 10-10 सालों तक सितार बजाना सीखते रहते और नहीं आता। नथुआ को 1 महीने में उसके तारों का ज्ञान हो गया। ऐसे कितने ही रत्न पड़े हुए हैं जो किसी पारखी से भेंट न होने के कारण मिट्टी में मिल जाते हैं। संयोग से उन्हीं दिनों ग्वालियर में एक संगीत सम्मेलन हुआ। देश देशांतरों के संगीत का आचार्य निमंत्रित हुए। उस्ताद भूरे को भी नेवता मिला। नथुआ इन्हीं का शिष्य था। उस्ताद ग्वालियर चले तो नाथू को भी साथ लेते गए। 1 सप्ताह तक ग्वालियर में बड़ी धूमधाम रही। नाथूराम ने वहाँ खूब नाम कमाया। उसे सोने का तमगा इनाम मिला। ग्वालियर के संगीत विद्यालय के अध्यक्ष ने उस्ताद को घूरे से आग्रह किया, नाथूराम को संगीत विद्यालय में दाखिल करा दो, या संगीत के साथ उसकी शिक्षा भी हो जाएगी। घूरे को मानना पड़ा। नाथूराम भी राजी हो गया।
नाथूराम ने 5 वर्षों में विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि प्राप्त कर ली। इसके साथ साथ भाषा, गणित और विज्ञान में उसकी बुद्धि ने अपनी प्रखरता का परिचय दिया। अब वह समाज का भूषण था। कोई उससे ना पूछता था कौन जाती हो। उसका रहन सहन, तौर तरीका अब गायकों सा नहीं था, शिक्षित समुदाय का सा था। अपने सम्मान की रक्षा के लिए वह ऊंचे वर्ण वालों का सा आचरण करने लगा। मंदिरा मांस त्याग दिया, नियमित रूप से संध्या उपासना करने लगा। कोई कुलीन ब्राह्मण भी इतना आचार विचार ना करता होगा। नाथूराम को तो पहले ही नाम हो चुका था, अब उसका कुछ और सुसंस्कार हुआ। वह नारायण राज्य आचार्य मशहूर हो गया। साधारण लोग आचार्य ही कहा करते थे। राज दरबार में उसे अच्छा वेतन मिलने लगा। 18 की आयु में इतनी ख्याति विरले ही किसी गुणी को नसीब होती है। लेकिन ख्याति प्रेम वह प्यास है जो कभी नहीं बुझती। वह अगस्त ऋषि की भांति सागर को पीकर भी शांत नहीं होती। महाशय आचार्य ने यूरोप को प्रस्थान किया। वे पाश्चात्य संगीत पर भी अधिकृत होना चाहते थे। जर्मनी के सबसे बड़े संगीत विद्यालय में दाखिल हो गए और 5 वर्षों के निरंतर परिश्रम और उद्योग के बाद आचार्य की पदवी लेकर इटली की सैर करते हुए ग्वालियर लौट आए। और उसके एक ही सप्ताह बाद मदन कंपनी ने उन्हें 3000 रुपये मासिक वेतन पर अपनी सभी शाखाओं का निरीक्षक नियुक्त किया। वह यूरोप जाने से पहले ही हज़ारों रुपये जमा कर चुके थे। यूरोप में भी ओपराओं और नाट्यशालों में उसकी खूब आवभगत हुई। कभी कभी एक एक दिन में इतनी आमदनी हो जाती थी जितनी यहाँ के बड़े बड़े गवैयों को बरसों में ही भी नहीं होती। लखनऊ से विशेष प्रेम होने के कारण उन्होंने वहीं निवास करने का निश्चय किया। आचार्य महाशय लखनऊ पहुँचे तो उनका चित्त गदगद हो गया। यहीं उनका बचपन बीता था, यही एक दिन वे अनाथ थे, यहीं गलियों में कनकुए लौटते फिरते थे, यहीं बाजारों में पैसे मांगते फिरते थे। ये उन्हीं हंटरों की मार पड़ी थी जिसके निशान अब तक बने थे। अब यह दाग उसके सौभाग्य की रेखाओं से भी प्रिय लगते। यथार्थ में कोड़ों की मार उसके लिए शिव का वरदान थी। राय साहब के प्रति अब उसके दिल में क्रोध या प्रतिकार लेश मात्र भी ना था। उनकी बुराइयां भूल गई थी, भलाइयां याद रह गईं और रत्ना ने तो उन्हें दया और वात्सल्य की मूर्ति सी याद आती। विपत्ति पुराने घावों को बढ़ाती है, संपत्ति उन्हें भर देती है। गाड़ी से उतरे तो उनकी छाती धड़क रही थी। 10 वर्ष का बालक 23 वर्ष का जवान शिक्षित भद्र युवक हो गया था। उसकी माँ भी उसे देखकर ना कह सकती थी यह मेरा नथुआ है। लेकिन उनकी कायाकल्प की अपेक्षा नगर की काया पलट और विस्मयकारी थी। यह लखनऊ नहीं कोई दूसरा ही नगर था। स्टेशन से बाहर निकलते ही देखा कि शहर के कितने छोटे बड़े आदमी उनका स्वागत करने को खड़े हैं। उनमें एक युवती रमणी भी थी जो रत्ना से बहुत मिलती थी। लोगों ने उनसे हाथ मिलाया और रत्ना ने उनके गलों में फूलों का हार दिया। यह देश में भारत का नाम रोशन करने का पुरस्कार था। आचार्य के पैर डगमगाने लगे। ऐसा जान पड़ता था अब नहीं खड़े रह सकते। यह वही रत्ना है। भोली भाली बालिका ने सौंदर्य, लज्जा, गर्व और विनय की देवी का रूप धारण कर लिया। उनकी हिम्मत न पड़ी कि रत्ना की तरफ सीधी आंखों से देख सके। लोगों से हाथ मिलाने के बाद वह बंगले में आए तो उनके लिए पहले से ही सजाया गया था। उनको देखकर वे चौंक पड़े। यह वही बंगला था जहाँ रत्ना के साथ वह खेलते थे। सामान भी वही था, तस्वीरें वहीं, कुर्सियाँ और मेज़ें वहीं, शीशे के आलात वहीं, यहाँ तक कि फर्श भी वही था। उसके अंदर कदम रखते हुए आचार्य महाशय के हृदय में कुछ वही भाव जागृत हो रहे थे जो किसी देवता के मंदिर में जाकर धर्मपरायण हिंदू के हृदय में होते हैं। वह रत्ना के शयनागार में पहुँचे तो उनके हृदय में ऐसी ऐंठन हुई कि आंसू बहने लगे। यह वही पलंग है, वही बिस्तर और वही फर्श। उन्होंने अधीर होकर पूछा, ये किसका बंगला है? कंपनी का मैनेजर साथ था। बोला, एक राय भोलानाथ है, उन्हीं का है। आचार्य, राय साहब कहाँ गए? मैनेजर, खुदा जाने कहाँ गए। यह बंगला कर्ज की इल्लत में नीलाम हो रहा था। मैंने देखा हमारे थिएटर के करीब है। अधिकारियों से खतो किताबत की और इसे कंपनी के नाम पर खरीद लिया। 40,000 में बंगला सामान सहित ले लिया। आचार्य, मुफ्त मिल गया? तुम्हें राय साहब की कुछ खबर नहीं? मैनेजर, सुना था कहीं तीर्थ करने गए थे, खुदा जाने लौटे या नहीं। आचार्य साहब महाशय जब शाम को सावधान होकर बैठे तो एक आदमी ने पूछा, क्यों जी, उस्ताद घूरे का भी हाल जानते हो? उनका नाम बहुत सुना है। आदमी ने सकुरण भाव से खुदावंद
उनका हाल ना पूछिए। शराब पीकर घर आ रहे थे, रास्ते में बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़े। उधर से एक मोटर लारी आ रही थी, ड्राइवर ने देखा नहीं, लारी उनके ऊपर से निकल गई। सुबह को लाश मिली। खुदावंद अपने फ़न में एक था। अब उनकी मौत से लखनऊ वीरान हो गया। अब ऐसा कोई नहीं रहा जिस पर लखनऊ को घमंड हो। नौथा नाम के एक लड़के को उन्होंने कुछ सिखाया था और उससे हम लोगों को उम्मीद थी कि उस्ताद का नाम जिंदा रखेगा, पर वह यहाँ से ग्वालियर चला गया और फिर पता नहीं कहाँ गया। आचार्य महाशय के प्राण सूखे जाते थे कि अब बात खुली, अब खुली। दम रुका हुआ था, जैसे कोई तलवार लिए सिर पर खड़ा हो। बारे कुशल हुई, घड़ा चोट खाकर भी बच गया। आचार्य महाशय घर पे रहते थे, किंतु उसी तरह जैसे कोई नई बहू अपनी ससुराल में रहे। उनके हृदय में पुराने संस्कार ना मिटते थे। उनकी आत्मा इस यथार्थ को स्वीकार न करती थी कि अब यह मेरा घर है। वह जोर से हंसते तो सहसा चौंक पड़ते। मित्रवर आकर शोर मचाते तो उन्हें एक अज्ञात शंका होती थी। लिखने पढ़ने के कमरे में शायद वह सोते तो उन्हें रात भर नींद न आती। यह ख्याल दिल में जमा हुआ था कि यह पढ़ने लिखने का कमरा है। बहुत अच्छा होने पर भी वो पुराने सामान को बदल ना सकते थे। वह रत्ना के शयनागार को तो उन्होंने फिर कभी नहीं खोला। वह ज्यों का त्यों बंद पड़ा रहता। उसके अंदर जाते हुए उनके पैर थरथराने लगे। उस पलंग पर सोने का ध्यान ही उन्हें नहीं आया। लखनऊ में उन्होंने कई बार विश्वविद्यालय में अपनी संगीत नैपुण्य का चमत्कार दिखाया। किसी राजा रईस के घर अब वह गाने न जाते, चाहे कोई उन्हें लाखों रुपए ही क्यों ना दे। यह उनका प्रण था। लोग अलौकिक गान सुनकर अलौकिक आनंद उठाते थे। एक दिन प्रातःकाल आचार्य महाशय संध्या से उठे थे कि राय भोलानाथ उनसे मिलने आए। रत्ना भी उनके साथ थी। आचार्य महाशय पर रौब छा गया। बड़े बड़े यूरोपीय थिएटरों में भी उनका हृदय इतना भयभीत न हुआ था। उन्होंने जमीन तक झुककर राय साहब को सलाम किया। भोलानाथ उनकी नम्रता से कुछ विस्मित से हो गए। बहुत दिन हुए जब लोग उन्हें सलाम किया करते थे। अब तो जहाँ जाते थे हंसी उड़ाई जाती थी। रत्ना भी लज्जित हो गई। राय साहब ने कतार नेत्रों से इधर उधर देखकर कहा, आपको ये जगह तो पसंद आई होगी। आचार्य, जी हाँ, इससे उत्तम स्थान की तो मैं कल्पना ही नहीं कर सकता। भोलानाथ, ये मेरा ही बंगला है। मैंने ही इसे बनवाया और मैंने ही इसे बिगाड़ भी दिया। रत्ना ने झेपते कहा, दादाजी इन बातों से क्या फ़ायदा। भोलानाथ, फ़ायदा नहीं है बेटी, नुकसान भी नहीं। सज्जनों से अपनी विपत्ति कहकर चित्त शांत होता है। महाशय, ये मेरा ही बंगला है, या यूँ कहिए कि था। 50,000 सालाना इलाके में मिलते थे, पर कुछ आदमियों की संगत में सट्टे का चस्का पड़ गया। 2-3 बार ताबड़तोड़ बाजी हाथ आई, हिम्मत खुल गई, लाखों के व्यारे न्यारे होने लगे, किंतु एक ही घाटे में सारी कसर निकल गई। बगिया बैठ गई, सारी जायदाद खो बैठा। सोचिए 25 लाख का सौदा था। कोड़ी चित पड़ती तो आज इस बंगले का कुछ और ही ठाट होता। नहीं तो अब पिछले दिनों को याद कर करके हाथ मलता हूँ। मेरी रत्ना को तो आपने के गाने से बड़ा प्रेम है। जब देखो आप ही की चर्चा किया करती हैं। मैंने इसे BA तक पढ़ाया है। रत्ना का चेहरा शर्म से लाल हो गया। बोली, दादाजी, आचार्य महाशय मेरा हाल जानते हैं। इनको मेरे परिचय की जरूरत नहीं। महाशय क्षमा कीजिएगा, पिताजी इस घाटे के कारण कुछ अवस्थित चित्त से हो गए हैं। वह कभी कभी इस बंगले को देखने आया करें, इससे इनके आंसू पूछ जाएंगे। उन्हें इस विचार से संतोष होगा कि मेरा कोई मित्र इसका स्वामी है। बस यही कहने के लिए आपकी सेवा में आए हैं। आचार्य ने विनयपूर्ण शब्दों में कहा, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है। घर आपका है, जिस वक्त आए जी चाहे आइए। बल्कि अपनी इच्छा हो तो आप इसमें रह सकते हैं। मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ठीक कर लूँगा। राय साहब ने धन्यवाद दिया और चले गए। वह दूसरे तीसरे दिन यहाँ जरूर आते और घंटों बैठे रहते। रत्ना भी उनके साथ अवश्य आती। फिर एक बार प्रतिदिन आने लगे। एक दिन उन्होंने आचार्य महाशय को एकांत में ले जाकर पूछा, क्षमा कीजिएगा, आप अपने बाल बच्चों को नहीं बुला लेते? अकेले में तो आपको बहुत कष्ट होता होगा। आचार्य, मेरा तो भी विवाह नहीं हुआ और ना करना चाहता हूँ। यह कहते ही आचार्य महाशय ने आंखें नीची कर ली। यह क्यों? विवाह से आपको कोई देश है? आचार्य, कोई विशेष कारण तो नहीं बता सकता, इच्छा ही तो है। भोलानाथ, आप ब्राह्मण हैं? आचार्य जी का रंग उड़ गया। शशंक होकर बोले, यूरोप की यात्रा के बाद वर्ण भेद नहीं रहता।
जन्म से जो कुछ हूँ, कर्म से तो शुद्र ही हूँ। भोलानाथ, आपकी नम्रता को धन्य है। संसार में ऐसे सज्जन लोग भी पड़े हुए हैं। मैं भी कर्मों से ही वर्ण मानता हूँ। नम्रता, शील, विनय, आचार, धर्मनिष्ठा, विद्या, प्रेम, यह सब ब्राह्मणों के गुण हैं और मैं आपको ब्राह्मण ही समझता हूँ। जिसमें यह गुण नहीं, मैं ब्राह्मण नहीं, कदापि नहीं। रत्ना को आपसे बड़ा प्रेम है। आज तक कोई पुरुष उसकी आंखों में नहीं जचा, किंतु आपने उसे वशीभूत कर लिया है। इस दिष्टा को क्षमा कीजिएगा। आपके माता पिता? आचार्य, मेरे माता पिता तो आप ही हैं। जन्म किसने दिया मैं स्वयं नहीं जानता। मैं बहुत छोटा था तभी उनका स्वर्गवास हो गया। राय साहब, वे आज जीवित होते तो आपको देख के उनकी गजबर की छाती होती। ऐसे सपूत बेटे कहाँ होते हैं। इतने में रत्ना एक कागज लिए हुए आई और राय साहब से बोले, दादाजी, आचार्य महाशय काव्य रचना भी करते हैं। मैं इनकी मेज पर से उठा लाई। सरोजिनी नायडू के सिवा ऐसी कविता मैंने कहीं और नहीं देखी। आचार्य ने छिपी हुई निगाहों से एक बार रत्ना को देखा और झेपते हुए बोले, यूं ही कुछ लिख दिया था, मैं काव्य रचना क्या जानूं। प्रेम में दोनों विहल हो रहे थे। रत्ना गुणों पर मोही थी, आचार्य उसके मोह के वशीभूत थे। अगर रत्ना उनके रास्ते में ना आती तो वह कदाचित वैसे परिचित ना होते, किंतु प्रेम की फैली हुई बाहों का आकर्षण किस पर ना होगा। ऐसा हृदय कहाँ है जिसे प्रेम जीत ना सके। आचार्य महाशय बड़ी दुविधा में पड़े हुए थे। उनका दिल कहता था, जिस क्षण रत्ना पर मेरी असलियत खुल जाएगी उसी क्षण मुझसे सदैव के लिए मुँह फेर लेगी। वह कितनी ही उदार हो, जाति के बंधन को कितना ही कष्टमय समझती हो, किंतु इस घृणा से मुक्त नहीं हो सकती जो स्वभावतः मेरे प्रति उत्पन्न होगी। मगर इस बात को जानते हुए भी उनकी हिम्मत न पड़ती थी कि उनका वास्तविक स्वरूप खोलकर दिखा दिए। यही घृणा ही तक ही तो कोई बात ना थी, मगर उसे दुख होगा, पीड़ा होगी, उसका हृदय विदीर्ण हो जाएगा। उस दशा में ना जाने क्या कर बैठे। इससे उसे अज्ञात दशा में रखे हुए प्रणय पाश को ढूंढ करना उन्हें परले सिर को नीचता प्रतीता होती थी। वह कपट है, दगा है, जो प्रेमाचार में सर्वथा निषिद्ध है। इस संकट में पड़े हुए कुछ निश्चय कर ना सकते थे कि क्या करना है। उधर राय साहब की आत्मोरक्त प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। उनके मन की बात एक एक शब्द से झलकती थी। रत्ना का आना जाना बंद हो जाता था, जो उनके आशय को और भी प्रकट करता। इस प्रकार 3-4 महीने व्यतीत हो गए। आचार्य महाशय सोचते, यह वही राय साहब हैं जिन्होंने केवल रत्ना की चारपाई पे जरा देर लेट रहने के लिए मुझे मार कर घर से निकाल दिया था। जब उन्हें मालूम होगा कि मैं वही अनाथ अछूत आश्रयहीन बालक हूँ तो उन्हें कितनी आत्मवेदना, कितनी अपमान पीड़ा, कितनी लज्जा, कितनी दुराशा, कितना पश्चाताप होगा। एक दिन राय साहब ने कहा, विवाह की निश्चित कर लेनी चाहिए। इस लगन में मैं इस ऋण को उऋण हो जाना चाहता हूँ। आचार्य महाशय ने इस बात का मतलब समझकर ही प्रश्न किया, कैसी तिथि? राय साहब, यही रत्ना की विवाह की। मैं कुंडली का तो कायल नहीं, पर विवाह के शुभ मुहूर्त में ही होगा। आचार्य भूमि की ओर ताकते रहे, कुछ न बोले। राय साहब, मेरी अवस्था तो आपको मालूम है। कुछ कन्या के सिवा और किसी योग्य नहीं हूँ। रत्न के सिवा और कौन है जिसके लिए उठा रखता। आचार्य महाशय विचारों में मग्न थे। राय साहब, रत्ना को आप स्वयं जानते हैं। आपसे उसकी प्रशंसा करनी व्यर्थ है। वह अच्छी है या बुरी, उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा। आचार्य महाशय की आंखों से आंसू बह रहे थे। राय साहब, मुझे पूरा विश्वास है आपको ईश्वर ने उसी के लिए यहाँ भेजा है। मेरी ईश्वर से यही याचना है कि तुम दोनों का जीवन सुख से कटे। मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात नहीं हो सकती। इस कर्तव्य से मुक्त होकर इरादा है कुछ दिन भगवत भजन करूं। गौड़ रूप से ही आप ही इस फल के भी अधिकारी होंगे। आचार्य ने अवरुद्ध कंठ से कहा, महाशय, आप मेरे पिता तुल्य हैं, पर मैं इस योग्य कदापि नहीं हूँ। राय साहब ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुम सर्वगुण संपन्न हो, तुम समाज के भूषण हो। मेरे लिए महान गौरव की बात है कि तुम जैसा दामाद पाऊँ। मैं आज तिथि आदि ठीक करके कल आपको सूचना दूंगा। यह कहकर राय साहब उठ खड़े हुए। आचार्य कुछ बोलना चाहते थे, पर मौका ना मिला या यूँ कहीं हिम्मत न पड़ी। इतना मनोबल ना था, घृणा सहन करने की इतनी शक्ति ना थी। विवाह हुए महीना भर हो गया। रत्ना के आने से पति गृह में उजाला हो गया है और पति हृदय पवित्र। सागर में कमल खिल गया। रात का समय था। आचार्य महाशय भोजन करके लेटे हुए थे उसी पलंग पर
किसी दिन उन्हें घर से निकलवाया था, जिसने उन्हें भाग्य चक्र को परिवर्तित कर दिया। महीने भर से वे अवसर ढूंढ रहे थे कि वह रहस्य रत्ना को से बतला दूं। उनका संस्कारों से दबा हुआ हृदय ये नहीं जानता था कि मेरा सौभाग्य मेरे गुणों का ही अनुग्रहित है। वह अपने रुपयों को भट्टी में पिघलाकर उसका मूल्य जानने की चेष्टा कर रहे हैं, किंतु अवसर नहीं मिलता। रत्ना जो ही सामने आ जाती वह मंत्रमुग्ध हो जाते। बाग में रोने कौन जाता है, रोने के लिए तो अंधेरी कोठरी ही चाहिए। इतने में रत्ना मुस्कुराती हुई कमरे में आई। दीपक की ज्योति मंद पड़ गई। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, अब चिराग गुल कर दूँ ना? रत्ना, क्यों, क्या मुझसे शर्म आती है? आचार्य, हाँ, वास्तव में शर्म आती है। रत्ना, इसलिए कि मैंने तुम्हें जीत लिया? आचार्य, नहीं, इसलिए कि मैंने तुम्हें धोखा दिया। रत्ना, इसमें धोखा देने की शक्ति नहीं है। आचार्य, तुम नहीं जानती मैंने तुम्हें कितना बड़ा धोखा दिया है। सब जानती हूँ। सब जानती हो मैं कौन हूँ? खूब जानती हूँ, बहुत दिनों से जानती हूँ। जब हम तुम दोनों इसी बगीचे में खेला करते थे, मैं तुमको मारती थी और तुम रोते थे। मैं तुमको अपनी झूठी मिठाइयाँ देती थी और तुम दौड़कर लेते थे। तब भी मुझे तुमसे प्रेम था। हाँ, वह दया के रूप में व्यक्त हुआ था। आचार्य ने चकित होकर कहा, रत्ना, यह जानकर भी तुमने? रत्ना, हाँ, जानकर ही। ना जानती तो शायद ना करती। आचार्य, ये वही चारपाई है। रत्ना, और मैं घाते में। आचार्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम क्षमा की देवी हो। रत्ना ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी चेरी हूँ। आचार्य, राय साहब भी जानते हैं? रत्ना, नहीं, उन्हें नहीं मालूम। उनसे भूलकर भी ना कहना, नहीं तो वह आत्मघात कर लेंगे। आचार्य, वह कोड़े अब तक याद हैं। रत्ना, अब पिताजी के पास उसका प्रायश्चित करने के लिए कुछ नहीं रह गया। क्या तुम्हें अब भी संतोष नहीं हुआ?